नमस्कार दोस्तों। बम और मिसाइलों से खंडर हुए गाजा में यूएन चीफ, मरी हुई इंसानियत को जिंदा करने की कोशिश। बम, बारूद और मिसाइलों की मार से खंडर हुए गाजा का हाल बेहाल है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजराइल और हमास के बीच जंग ने इंसानियत को बहुत पहले ही दफन कर दिया है। अब एक बार फिर से उस इंसानियत को जिंदा करने की कोशिशें जारी है। इन कोशिशों में कितना दम है, इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। खबर है कि यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटरेस गाजा का दौरा करेंगे। वो मिस्र के बॉर्डर का भी दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद गाजा में इंसानियत की जड़ों को फिर से हरा भरा करना है, यानी वो युद्ध विराम की अपील करेंगे ताकि 5 महीनों से जारी इजराइल हमास युद्ध खत्म हो सके और गाजा पर एक बार फिर से इंसानी जीवन लौट सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएन चीफ गाजा का दौरा शनिवार को कर रहे हैं। उनका यह दौरा तब हो रहा है जब इजराइल ने गाजा पर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन करने की धमकी दी है। इजराइल मिस्र के बॉर्डर के ऊपर से गाजा के दक्षिणी रफाह सिटी पर भयंकर हमले की योजना बना रहा है। गाजा ने 2.3 मिलियन लोगों में से अधिकांश लोग दक्षिणी शहर रफाह में शरण लिए हुए हैं और अगर इस शहर पर इजराइल हमला करता है तो और भी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। इस खबर को लिखे जाने तक मिली सूचना के मुताबिक यूनाइटेड नेशन के चीफ एंटोनियो गुटरेस शनिवार 23 मार्च को मिस्र के उत्तरी सिनाई में अल अरीश पहुंच चुके हैं। इसी स्थान से गाजा को मानवीय सहायता प्रदान की जाती है। यूएन चीफ का स्वागत क्षेत्रीय गवर्नर मोहम्मद शूशा ने किया। उन्होंने कहा कि गाजा की सहायता के लिए खाद्य सामग्री से भरे 7,000 ट्रक को इजराइल द्वारा कुछ निरीक्षण प्रतिक्रियाओं के चलते रोक दिया गया है। इस्लाम धर्म में पवित्र महीनों में से एक रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में इस समय युद्ध में नरमी आई है, लेकिन गाजा में मानवीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यूएसए और अन्य देश गाजा में हवाई और पानी के रास्ते से मदद पहुंचाने के लिए जहाज़ों की मांग कर रहे हैं, लेकिन मानवीय एजेंसियों का कहना है कि गाजा में पहुंचाई जा रही मानवीय सहायता का 5वां हिस्सा ही वहां तक पहुंच पा रहा है। इसमें तेजी लाने के लिए हमें तेजी से सड़क के जरिए डिलीवरी करनी होगी। इजराइल ने चरमपंथी संगठन हमास को खत्म करने की कसम खाई है। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री को हमास के लड़ाके रास्ते में ही जब्त कर सकते हैं, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने मदद सामग्री को कई बार लूट चुके हैं।